नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रात की ख्वाब में। आज की कहानी बेहद डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कब्र में जिंदा आदमी, मेरी आप बीती। रात के 11 बज चुके थे। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त देखा। रात के 11 बजे। मौसम अजीब सा हो गया था, जैसे कुछ भांप रहा हो। हवा थमी हुई थी और आसमान में चांद धुंधला दिख रहा था। मैं उस रात गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। जरूरत नहीं थी वहां से जाने की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक फोटोग्राफर हूं, पर शौकिया नहीं, पेशेवर। मैं डर को समझता हूं, लेकिन उसका दीवाना भी हूं। डर के चेहरे को कैमरे में कैद करना मुझे खींच लाता है उन जगहों पर जहां कोई जाना नहीं चाहता। उस रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रात के 11:15 बजे कब्रिस्तान का पहला दरवाजा, कब्रिस्तान के लोहे के फाटक को मैंने जब धक्का दिया, तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन एक बार को ब्लैक हो गई। फिर जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मुझे लगा कोई पेड़ के पीछे छिपा खड़ा है। मैंने फटाफट फोटो खींची, लेकिन जब स्क्रीन पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रात के 11:30 बजे वो खुदी हुई कब्र में थोड़ी दूर गया ही था कि मेरी नजर एक ताजा खुदी हुई कब्र पर पड़ी। मिट्टी चारों ओर बिखरी थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उस कब्र के पास एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। लालटेन कब्रिस्तान में। मैं धीरे धीरे पास गया। मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे किसी ने बस कुछ देर पहले ही खुदाई की हो। तभी अचानक मुझे उस कब्र के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। बचाओ, कोई है क्या? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई मजाक नहीं था। आवाज सच में अंदर से आ रही थी। रात के 12 बजे कब्र में जिंदा आदमी। मैंने डरते हुए मिट्टी हटानी शुरू की। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। करीब 10 मिनट खुदाई करने के बाद मेरी नजर एक हाथ पर पड़ी। इंसानी हाथ। वो आदमी जिंदा था। मैंने छत से मिट्टी हटा दी। सांस लेते हुए कांपता हुआ बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना हुआ। आंखें लाल, जैसे घंटों तक डर के साए में रहा हो। मैं अब्बास हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं हक्का बक्का था। तुम यहां कैसे, कब से हो इस कब्र में? उसने मेरी तरफ देखा। 6 दिन मुझे जिंदा दफना दिया गया। रात के 12:15 बजे अब्बास की कहानी। अब्बास ने जो कहा, उसे सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मेरे घर वालों ने समझा मैं मर गया हूं। मेरी सांसें बहुत धीमी थी, शायद बेहोशी में था। डॉक्टर ने गलती से डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। उन्हें लगा मैं मर चुका हूं। जनाजा पड़ा और दफना दिया गया, लेकिन मैं अंदर जिंदा था। होश जब आया तब मैं ताबूत में था। चीखता रहा, सांसें घुट रही थीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। हर रात कब्र के ऊपर कोई आता था। मुझे लगता था कोई सुनेगा, लेकिन फिर वो लालटेन जलती थी और उसके साथ आती थी एक अजीब सी खुशबू। लाल साड़ी वाली औरत। मैं अब्बास को लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से चुपचाप एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी में, बिखरे बाल और पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। वो बस देख रही थी, बिना पलक झपकाए। अब्बास की हालत एकदम बिगड़ गई। ये वही है। ये हर रात आती थी मेरी कब्र के पास। ये जिंदा नहीं है। अब्बास बुरी तरह कांपने लगा। मैंने पीछे पलटकर देखा। औरत अब मेरे बेहद पास थी। रात के 1:30 बजे दौड़ भाग और वो अजीब साया में अब्बास को लेकर भागा। लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता जैसे बदल चुका था। जहां से आया था वहां अब घना धुंध था। मोबाइल की टॉर्च भी झूठ बोल रही थी, वो जलती नहीं थी। पीछे पलटता तो लाल साड़ी वाली औरत दिखती। अगले ही पल गायब। अब्बास ने कहा, तुम यहां नहीं आ सकते। ये जगह अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिसने एक बार इसकी मिट्टी में कदम रख दिया, वो इसका हो जाता है। कब्र पर लिखा नाम। हम दोनों दौड़ते हुए एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे। मैं फिसल गया और कब्र के पत्थर से सिर टकरा गया। उठकर देखा, उस कब्र में मेरा नाम लिखा था। अर्जुन राठी, जन्म दी से मृत्यु। मृत्यु की तारीख खाली थी। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, अब कुछ नहीं लिखा था। अब्बास गुम हो चुका था। रात के 2:45 बजे आखिरी चीख में अकेला रह गया था। आसपास हर कब्र से जैसे कोई फुसफुसा रहा था। आवाजें साफ आने लगीं।
तू भी आएगा हमारे पास। फिर किसी ने पीछे से मेरे कान में कहा, अब तेरी बारी है। मैं पूरी ताकत से भागा। लोहे का गेट फिर दिखा, खुला हुआ, और जैसे ही बाहर निकला सब शांत हो गया। सुबह के 4 बजे कैमरे की रिकॉर्डिंग घर लौटकर मैंने कैमरा चेक किया। पूरी रिकॉर्डिंग ब्लैंक थी, सिवाय एक क्लिप के। एक कब्र में मैं मिट्टी हटा रहा था और उसमें से मैं खुद बाहर निकल रहा था। आज भी कभी कभी रात को सपने में अब्बास दिखता है। बोलता है, वक्त कम है, तेरी जगह बन चुकी है। और हाँ, उस कब्र पर मेरा नाम आज भी लिखा हुआ है, लेकिन मौत की तारीख अब हर दिन बदलती रहती है। जो लोग कब्रिस्तान से लौट आते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते।